कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 1, जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हमने इससे पहले 1.3 तक में क्या सीखा आपको पता है? रैशनल नंबर क्या होता है। आप सीखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कोई वैल्यू अगर पाए है, पाए को हम दो तरीके से लिखते हैं, पता है? इसका दो वैल्यू होता है, 22/7 या होता 3.14 ना। तो ऐसे कई वैल्यू होते हैं, जैसे कि √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गए। ये सबको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। तो आज हम इरेशनल नंबर को किस तरह नंबर लाइन पे शो करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या बोला गया है, जरा ध्यान दीजिए। द नंबर √2 इज शोन ऑन ए नंबर लाइन, मतलब √2 शो किया गया एक नंबर लाइन के ऊपर। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2, मतलब √2 के मदद से √3 बनाना है हमें। फिल इन द बॉक्स प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, मतलब हमको एक्टिविटी जैसा दिया गया है अगले पेज पे, हम उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्टिविटी जैसा दिया गया है क्वेश्चन ना, तो ध्यान देते हम बोला क्या गया और बना क्या है ना। क्या बोला है? द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शो द नंबर। जो पॉइंट Q है ना, यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या शो कर रहा है हमें? तो यहाँ पे देखिए √2 शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना है हमको √2। फिर क्या बोला अगले नेक्स्ट पॉइंट में? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। जो एक लाइन ड्रॉ किया गया पॉइंट Q से, द पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। जो पॉइंट R है ना, एक यूनिट, मतलब जैसे 0 से लेके 1 तक एक 1 यूनिट होता ना, सिर्फ 1 यूनिट डिस्टेंस पे ये ड्रॉ है। ये सब तो लिखा हुआ रहेगा पेपर में आपको। राइट एंगल ट्राइंगल ORQ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ 90 डिग्री ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। OR सेगमेंट ड्रॉ करके बना गया है, जिसके अंदर सेगमेंट दिया है OQ। OQ का वैल्यू कितना है बच्चों? √2। OR का वैल्यू कितना है? 1 ना। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे हम। असल में हमें पाइथागोरस में क्या बोला है? लेंथ ऑफ OR पता करना है, और OQ कितना दिया हमको? जब देखिए OQ √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे OR QR कितना दिया है बच्चों? 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो अब देखो, स्क्वायर और रूट क्या होता है? कट जाता, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 + 1 कितना हो गया बच्चों? 3। लेंथ ऑफ OR कितना हो गया? 3 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो हमारा ये आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है बच्चों। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। क्या शो करना है? √5 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है। मगर बच्चे लोग को टेंशन आता है कि करना क्या है भैया, करना किस तरह, नंबर कितना लेना है। पहली बात तो √5 शो करने के लिए ना हमें पाइथागोरस, ये रफ है ना, आपको बनाना नहीं, आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। आपको जैसे ये नंबर ना, ये √5 आना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन लो। ये दो साइड को, इसको और इसको, इतना दोनों को प्लस करने पे कितना वैल्यू आना चाहिए? √5। अब इसी को आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे नंबर लाइन पे √5 करके शो करना पड़ेगा। तो पहले ऐसा कोई नंबर सोचना है कि जिससे √5 बने। तो सोचो, अगर मैंने इसको 1 और 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो नहीं चलेगा, एक को नंबर बढ़ाओ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होएगा? 1। 4 + 1 कितना हो गया? 5। मतलब ये नंबर आने वाला है। आपके मन में एक और डाउट आएगा, भैया अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेने के, भाई यहाँ पे 2 ले और 1 को यहाँ पे ले तो चलेगा? चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता। मगर हम नीचे बड़ा नंबर ले लेते हैं कि थोड़ा अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे। फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे हम ना, किस तरह ये शो होने वाला √5। याद रखो, ये जो हाइपोटेनस होता है, यही हमको घूम के आके नंबर लाइन के ऊपर, मतलब एक लाइन खींचना है जिसके ऊपर ये √5 शो करेगा।
तो इसको बनाना कैसे पूरा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं बच्चों। तो हमें क्या लिखना है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एल, ये मैंने लिख दिया है पहले, क्यों टाइम बचेगा। ड्रॉ ए नंबर लाइन एल, कुछ प्रेजेंटेशन आपको लिखना पड़ेगा, तो ये कुछ चीजें आपको है जो टीचर के स्वाद अनुसार लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे भैया टीचर के स्वाद अनुसार कैसे, मतलब टीचर को भी प्रेजेंटेशन शो करना पड़ेगा आपको, सिर्फ डायग्राम बना दोगे तो नहीं चलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉ ए नंबर लाइन एल, एक लाइन आपको बनाना है एल, जिसे मैंने एक्सटेंड करके बना दिया कितना भी बड़ा। मैंने एक लाइन बना दिया, लाइन बोला मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में भी एरो एंडिंग में भी एरो, उसी को हम लाइन बोलते हैं, उसका नाम लिख दिया मैंने एल। फिर क्या लेना है, टेक ओपी इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो मैंने सेंटर, तो आपको एक सेंटर पता करना है जिसको हम लेंगे ओ और 0, तो यहां से कितना यूनिट जाना है हमको, 2 यूनिट, तो हम 2 से ज्यादा ले लेंगे। अभी यहाँ पे 2 यूनिट के लिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे छोटा 2 यूनिट है, आपके ऊपर है आप कितना मेजरमेंट ले सकते हो। मेरा क्या करूंगा यहाँ पे पता है आपको, एक यूनिट को 1 इंच लूंगा। अभी देखो मैं मेजरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे मेरा हो गया 1 यूनिट, यहाँ पे मेरा हो गया 2 यूनिट, यहाँ पे हो गया मेरा 3 यूनिट, 1 2 3। इस तरफ भी नेगेटिव में भी ले सकते हो आप लोग, इससे जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप ले सकते हो। ये सब पेंसिल से बनाना आपको, -1। अब मैंने एक चीज आपको रफ में समझाया था, ये समझने के लिए, आपको यहाँ पे बनाना नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, मैं जब यहाँ पे 2 ले रहा हूँ 2 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना आया 5, तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना आएगा 5। ये रूट तो अपने आप आ जाएगा, ये मैं आपको कैलकुलेशन में आगे समझाऊंगा। तो अब क्या करना है आपको, क्या बोला गया, ड्रॉ ए लाइन एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल थ्रू द पॉइंट पी। 2 पॉइंट ले, पहले तो नीचे 2 पॉइंट लेना, ओपी, ये मेरा हो गया ओ, यहाँ पे 2 की तरफ पे क्या हो गया मेरा पी, ओ पी 2 यूनिट हो गया। अब पी के थ्रू मुझे 1 यूनिट लेना है, उस कितना यूनिट लेना है 1 यूनिट। पहले तो हमें 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे लाइन रख के आप बनाना। कभी कभी बच्चे आलसीगिरी करते हैं, भैया स्ट्रेट तो खींचना है ना, स्केल से हम खींच देंगे, ऐसा मत करना, गलती होता है। टीचर लोग को फर्क पता चल जाता है, जिस तरह हमारे मम्मी पापा को और टीचर्स को हम सोचते कि नहीं पता चलेगा, ये गलत फहमी है आपका, सब कुछ पता चल जाता है ना। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट आपने जैसा मेजरमेंट लिया था वहां पे, मैं वैसे 1 यूनिट ले लूंगा। यहाँ पे आया मेरा 1 यूनिट ना। 1 यूनिट लेने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं तो समझ भी जाएगा 1 यूनिट, और इसको क्या करना है जॉइंट, मैंने कर दिया जॉइंट। ये मेरा हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हो जाएगा मेरा 2। यहाँ पे मैंने लिख चुका, 0 से लेके 2 यूनिट ओपी हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा क्यू, ओपी क्यू। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना, असल में मेरा काम यही है। ये तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है √5 मुझे शो करना है, किस पे बोला गया है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन मतलब हमारा ये नंबर लाइन ये होता है, इसके ऊपर इसको शो करना है ना। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करें, कंपास लेंगे, यहाँ पे ये 0 पे रखेंगे, मतलब ओ पे, और यहाँ पे जो क्यू है ना, क्यू, ये मेजरमेंट लेंगे। अब इसको क्या बना दें यहाँ से आर्क। यार कहाँ पे टच हुआ बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर, इस पॉइंट पे ना। तो इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नेम से। ये हो जाएगा मेरा √5 हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो P हो गया हमारा इधर पे, तो हम इसको R करके लिख देते हैं √5। मगर ये चीज इस तरह नंबर लाइन पे किसी ने आपको बोला ना बनाने के लिए, तो आपको इस तरह बनाना है। मगर आप लोग बोलेंगे हम, और एक चीज याद रखना, नंबर लाइन बनाते हो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, 0 से 2 तक 2 हो गया, और यहाँ पे 1, और इसका स्क्वायर करने पे 4 और ये 1 5 हो गया, तब यहाँ पे √5 आएगा। ये चीज का आपको याद रखना है। उसके बाद
ये तो हो गया। अभी हम कुछ प्रेजेंटेशन भी याद रखो, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, खाना बनाने के साथ ऐसे खाना देंगे खाओ तो अच्छा लगेगा नहीं, थोड़ा धनिया बिनिया ऐसा छिड़केंगे, नमक छिड़केंगे तो मजा आएगा। तो आपको अभी प्रेजेंटेशन शो करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में हमें ये लिखना है, जैसे कि हमने जो ये बनाया है ना, ये शो करना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, कि पाइथागोरस में क्या बोलता है बच्चों हमें, कि जो हाइपोटेन्यूस रहेगा उसका स्क्वायर लेने का और बाकी के जो दो साइड रहते हैं उसको स्क्वायर करके प्लस करने का। तो हमने लिया ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी उसका स्क्वायर, पी क्यू उसका स्क्वायर। अब ओपी कितना लिया हमने, 0 से लेके 2 तक गए तो 2 यूनिट्स। यहाँ पे पी क्यू कितना है लिया हमने, 1 यूनिट। 2 और 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब जब यहाँ से स्क्वायर जाएगा हटेगा, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो सीधर का रूट हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट आएगा, तो ये बन जाएगा रूट 5। अब यही चीज हमने यहाँ पे शो किया है, लिखना हमें ओ क्यू क्या है रूट 5। ये तो हमारे पाइथागोरस के हिसाब से हमने बोलते नहीं क्या सॉल्व करके शो किया। हमारे नंबर लाइन पे आपको इस तरह बना के शो करना पड़ेगा, जो यहाँ से आर्क आएगा ना उसको नीचे लेके आना है। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 3 इससे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिस जैसे आपने बनाया ना यहाँ पे आर्क, तो ये आपका सम हो गया। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन में और लिख देना, विद सेंटर ओ है हमारा, एंड ओ क्यू हैज रेडियस। ओ क्यू क्या है हमारा रेडियस। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन एल इन द पॉइंट आर। पॉइंट आर पे हमारा लाइन क्या होगा ना इंटरसेक्ट होगा। ओ आर इक्वल टू क्या है हमारा रूट 5, यही है हमारा रूट 5 ऑन द नंबर लाइन एल, नंबर लाइन एल पे। याद रखिए आप लोग, अगर टीचर ने आपकी क्लास में बोला कि प्रेजेंटेशन शो करने का जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट बनाओगे तो भी चल जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन बहुत से स्कूल में मैंने देखा पढ़ाते हो कि टीचर्स बोलते हैं कंपलसरी आपको शो करना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, शो द नंबर रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। असल में आप देखोगे ना, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था ना उसी को आगे एक्सटेंड करूंगा, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को ही एक्सटेंड किया गया है, तो आपको इतना प्रेजेंटेशन तो उसके अंदर जरूरत पड़ेगा बच्चों, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया। पर फिर भी क्वेश्चन में क्या बोला ये आप ध्यान दीजिए, शो द नंबर रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। रूट कितना शो करना है हमें, रूट 7 शो करना है। और रूट 7 हम लोग जिस तरह पाइथागोरस यहाँ पे लगाए थे, जरा एक बार फिर दिमाग लगाएंगे, जरा देखिए। जैसे यहाँ पे रूट 2 लिया था मैंने, मतलब यहाँ पे 2 लिया था, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आया रूट 5 आया। तो उसी तरह रूट 7 लाने के लिए ऐसा कोई नंबर है क्या, आप जरा सोचिए ना। अगर 1 के जगह पे अगर मैं 2 कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 कितना हो जाएगा 8, और रूट 7 आने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने नंबर बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल 2 की जगह पे 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो 9 + 1 10। मतलब हम लोग डायरेक्ट अगर सम बनाने की कोशिश करेंगे ना तो हम क्या बना सकते हैं 8 बना सकते हैं, रूट 8 शो कर सकते हैं, रूट 10 शो कर सकते हैं। मगर हमें रूट 7 बनाना पड़ेगा तो हमें डायरेक्ट हम बना सकते हैं नहीं है, डायग्राम के मदद से हमको बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे डायग्राम के मदद से बनाएंगे। तो हमने जो लिखा था तो रफ कर दिए। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 5 तो शो हो गया ना, अब इसी तरह हम रूट 6 शो करेंगे, फिर रूट 6 के बाद रूट 7 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री, जो यहाँ पे रूट 5 बना था ना, आर्क बन के जो रूट 5 बना था बच्चों, तो सेम उसके यहाँ पे हमें डी रखना है, डी की मदद से 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे रख के 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे नाम m हो गया तो यहाँ पे n दे देंगे हम। फिर यहाँ पे सेम जिस तरह यहाँ पे 2 यूनिट था, तो यहाँ पे अभी 1 यूनिट था, यहाँ पे 1 यूनिट हमको लेना है, यहाँ पे लाइन इसलिए हम डॉट एग्जैक्ट ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग मेजरमेंट यहाँ से लेके कंपास से लेके आप लोग आर काटना, आप लोग कंपास से लेके भी काटोगे तो भी चलेगा सेम। मेरे को यहाँ पे सामने लाइन मिला इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट ले लिया। अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर से ज्वाइंट करेंगे,
यहाँ पे ये रूट 5 था ना, तो यहाँ पे एरो करके बता देंगे हम ये क्या है, रूट 6 है। इसी तरह रूट 6 बनाए तो रूट 6 के मदद से हम रूट 7 बना सकते हैं, सिंपल सा है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लिख दिया ना, अब इसका आर्क बनाना होगा। आर्क कैसे बनेगा जरा वो ध्यान दीजिए आप लोग। सेंटर ओ पे रखेंगे, फिर यहां से लेके आर्क बनाएंगे और आर्क को यहां तक लेके ज्वाइन करेंगे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। यहाँ पे ये रूट 5 था, यहाँ पे आ जाएगा रूट 6। नेमिंग आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और यहाँ पे आर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस। आप लोग यहाँ पे टी ले लेना नेमिंग में, टी। ये बन गया मेरा रूट 6। अब रूट 6 के आगे फिर से अगेन सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा रूट 7 बन जाएगा। बहुत इजी है, अगर आप लोग कभी भी ध्यान दोगे ना बनने के बाद। जैसे यहाँ पे रूट 6 हो गया, अब रूट 6 के आगे हम लोग क्या करेंगे, डी रखेंगे, सेम अगेन सेम प्रोसेस। वहां पे 90 डिग्री उल्टा हो गया था, यहाँ पे 90 डिग्री जाएंगे, सेम 90 डिग्री जाना है आपको। एम एन वो तो यहाँ पे हो चुका, कुछ भी नाम लो, मैंने ए ले लिया, स्मॉल ए। यहाँ पे 90 डिग्री आए, फिर सेम यूनिट यहाँ पे आया, 1 यूनिट लेना अगेन। आप लोग आर्क लेके काट सकते हो यहाँ से कंपास से। उसके बाद इसको ज्वाइंट करना है, सेम सेंटर से ज्वाइंट करना है इसको। ये हो जाएगा हमारा रूट 7। आप शो कर सकते हो ऐसा यहाँ पे रूट 7। एस टी यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हो यू। अब इसी को ज्वाइंट करोगे आप लोग, अब आर्क यहां से मारना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे रखिए सेंटर पे, सेंटर से यहाँ पे आर्क ज्वाइंट करना है। जो यहाँ पे ज्वाइंट होगा हमारा यह क्या, और याद रखो 90 डिग्री का साइन आपको शो करना है। जो यहाँ पे मुझे मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा, जो हमें फाइंड आउट करना है रूट 7। रूट 7 हमने कहाँ पे दिखा है, नंबर लाइन के ऊपर। नेमिंग में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, यू हो गया, फिर यहाँ पे मैं वी डाल सकता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा रूट 7। वी डालने के बाद थोड़ा चेंजेस भी करना है आपको, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बोलना लगभग वही सेम रखना है, इनफ है, चल जाएगा आप लोग। और ये सॉल्व करके दिखाना है, क्यों कि रूट 5 तक किस तरह मैंने सॉल्व किया तो हमको पता है, और 6 और 7 हमने डायग्राम में बनाया है। तो यहाँ पे सब सेम लिखना है आपको, विथ सेंटर ओ। यहाँ पे ओ के क्यू हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ वी हो जाएगा। हैश रेडियस मतलब ओ वी। ड्रॉ एन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन द पॉइंट, यहाँ पे आर। हल्का सा चेंजेस करना है हमको, सिर्फ अगले प्रेजेंटेशन में यही चेंज करना है आपको। विथ सेंटर ओ, ओ यू लिखना है, क्यों हमारा रेडियस क्या है, ओ यू हमारा रेडियस है। ड्रॉ एन इंटरसेक्टिंग लाइन एल इन द पॉइंट वी। कौन से पॉइंट पे रूट 7 बन रहा है बच्चों, मेरा पॉइंट वी के ऊपर बन रहा है। और लिख देना ओ देयरफॉर ओ वी इज इक्वल टू रूट 5, सॉरी, और यहाँ पे क्या आएगा, रूट 5 को भी चेंज करके क्या लिख देंगे हम, रूट 7 ऑन द नंबर लाइन एल। इतने ही प्रेजेंटेशन दोगे तो भी इनफ है आप लोग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।